सूबेदार यादव जी मौजूद हैं। इस जन्मदिन के पवित्र अवसर पर हम आपसे भी विचार जानना चाहेंगे कि हुड़दंगी बाबा की जो कला है और उनके जो कलाकार साथी हैं उसके संबंध में आपको जरूर कहें। जी, सबसे पहले तो आनंद एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के जिला संवाददाता बड़े भाई विनय पाठक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि जिस समय बड़े से बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अभिनेताओं को लोग उनकी खबर को कैच करते हैं, कवरेज करते हैं, और आप अपने इस क्षेत्र के, इस उभरते हुए पिछड़े क्षेत्र में आकर के जो दबे कुचले कलाकार हैं उनको उभारने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप वास्तव में सराहनीय है। और साथियों, ये मधुमन हुड़दंगी जी का जन्मदिन है। मैं हुड़दंगी बाबा को इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और लंबी उम्र पाएं और अधिक ऊंचाइयों पे जाएं और इस भोजपुरी माटी की जो मिठास है उसको पूरे विश्व पटल पर बिखेरने का काम करें। मैं एक कवि होने के नाते भोजपुरी की चंद पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ कि फागुन महीनावा छ मार्च कदिनावा अगनवा होला सोहर हो कि ललना धनी धनी भाग हमार अगनवा होला सोहर हो। माई की समति खुश भैली त दादा सतई हर सैलन हो कि अरे मोर ललना जुग जुग जिया ई बासिर बदवा भवनवा होला सोहर हो। हिंदी की पंक्तियां मैं प्रस्तुत करूंगा, तमाम नौजवान साथी उपस्थित हैं। हास्य और व्यंग है, सुनिए कि मेरे इश्क का बदला हुआ भूगोल लगता है, मेरे इश्क का बदला हुआ भूगोल लगता है, दिल की धड़कनों पे अब नहीं कंट्रोल लगता है, मेरे इश्क का बदला हुआ भूगोल लगता है, दिल की धड़कनों पे अब नहीं कंट्रोल लगता है, वफा का मिट गया नामो निशान। आज हुड़दंगी बाबा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम आइए बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव प्रभुनाथ यादव जी कार्यक्रम में मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि अनंत एक्सप्रेस न्यूज़ जो आपको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, ये देना चाहता हूँ कि अति पिछड़े इलाके में जहाँ पत्रकारिता नहीं पहुँच पाती है, ऐसे पिछड़े इलाके में इस नदी के आखिरी छोर पर आकर के आप जो है नहीं कि एक सम्मान देने का जो काम कर रहे हैं बाबा हुड़दंगी जी को, इसके लिए बहुत बहुत सराहनीय है आप लोग। मैं पत्रकार बंधुओं को और इस न्यूज़ चैनल को प्रणाम करता हूं। अब मैं अपनी बात रखूँ। मैं प्रभुनाथ यादव युवजन सभा का जिला सचिव संत कबीर नगर से हूं। यहाँ सैकड़ों नौजवान आए हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में नौजवान आए हुए हैं जो बाबा हुड़दंगी जी को जन्मदिन की बधाई देने आए हुए हैं। हमारी बाबा जी की मुलाकात अभी मात्र 2 महीने पहले हुई है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, अक्सर चुनाव में अदर जिलों में जाया करता हूँ प्रचार करने, और कहीं से जब थक हार के आता हूँ, जब मन दुखी रहता है तो मैं इनका चैनल जब खोलता हूँ तो वो दुख दूर हो जाता है, ऑटोमेटिक चेहरा जो है मुस्कुराहट में बदल जाता है। कितना भी साथियों व्यक्ति थका हारा हो और एक बार इनके चैनल को खोल कर देखता है, जो वो ऑटोमेटिक अंदर से अंतरात्मा से खुश हो जाता है। क्या बात? मैं इनसे मिला और जुड़ा, और एक बार की मुलाकात में लगभग 2 महीने पहले इनसे एक शादी के समारोह में मुलाकात हुई थी, और एक बार की मुलाकात में इन्होंने दिल जीत लिया। और हम लोग संत कबीर नगर जिले से चल करके अपने साथियों के साथ, हमारे सुख दुख के साथी भाई सूबेदार यादव जी, दीनदयाल गौड़ जी, ये सब लोग हमारे साथ चल करके इनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। हम लोग इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इनको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं, एक बस का कंडक्टर
बहुत बड़ा हीरो हो सकता है रजनीकांत। एक बस का कंडक्टर बहुत बड़ा हीरो हो सकता है रजनीकांत जी। और एक भारी भरकम आवाज वाला जिसको कोई भी टीवी चैनल ले नहीं ले रहा था, आज वो बहुत बड़े सुपरस्टार है, डुपर स्टार है, लोग कौन नहीं जानता है। तो आप संघर्ष कर रहे हैं उदंगी जी, हम सब आपके साथ हैं। ये क्रांतिकारी जो नौजवान, जो ये हुजूम दिख रहा है आपको, ये सारे नौजवान क्रांतिकारी साथी आपके साथ हैं और आप लगे रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हम लोग को ये पूर्ण विश्वास है, आपका चैनल देखिए विश्वास होता है कि निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपको आप जैसे न्यूज चैनल वाले लोग दिखा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और हुड़दंगी बाबा के इस संघर्ष में, इस यात्रा में इनके कुछ साथी रहे हैं संघर्ष के, जिनका परिचय आप कराना चाहेंगे? जी सर। और निश्चित रूप से यही नींव की ईंट है जिसके ऊपर आपकी ये इमारत हाथ से कला की खड़ी है, तो आप उनका परिचय कराइए। जी सर, हमारे ब्रजेश भैया हैं जी, और हमारे राइटर रविंदर जी हैं जी, हमारे जोगीराज दीपू जी हैं, और अजय उर्फ कलुआ हैं, तो बंटी बवाली हैं, और हमारे उमेश निषाद जी हैं, ये हरिपाल निषाद जी हैं, ये शिवाजी दबंग, और ये हमारे गौतम भैया हैं, गौतम हीर जी, और ये पीछे हम गुंगवा है। हाँ। तो वही हमारे कलाकार हैं। मतलब जब भी हम समस्या में, जब भी मतलब हम समस्या जूझते हैं तो यही भाई लोग हमको कंधा दे के हमको निकालते हैं। जब मेरी नाव जब किसी भी बीच में फंसी रहती तो यही लोग निकालते हैं। बाकी हमारी जनता है, हमारे जो सपोर्टर हैं, प्रधान जी और जो सिद्धार्थ जी और जितने भी हमारे सभी मित्र हैं, वो लोग हमारे लिए बहुत ही कुछ किए हैं और करते हैं। सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी ठीक है। और भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे कुछ नामचीन हस्तियां, कुछ ऐसे कलाकार भी आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनके विषय में हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से कलाकार हैं जिनसे आप मिलते जुलते हैं, जिनसे बातचीत आपकी बराबर बनी रहती है? जी हाँ, होती है। एक हैं मतलब रिंकू यादव जी करके हैं, और मतलब दिनेश लाल, विजय लाल और जो प्यारे लाल कवि जी हैं उनके रिलेशन में आती हैं। उनकी सदाई लगती हैं, हमारा उनका भाई बहन का रिश्ता चलता है, उनका सपोर्ट मिलता है। और कीर्तुर बाबा को सब जानते हैं, उनका भी आशीर्वाद मिलता है। और जूनियर खेसारी जी से हमेशा बात होती है। आलोक भैया हैं, वो भी हमेशा आशीर्वाद देते हैं। गोरखपुर में ओम पांडे जी हैं, उनका भी आशीर्वाद मिलता है। और हमारे एक मतलब जब हम बहुत ही इंडस्ट्री में कभी कदम नहीं रखे थे, वो इंडस्ट्री में हमको लाने वाले हमारे मतलब मऊ के हैं, भाई हैं, सिंगर अज्जू कुमार जी, उनका तो बहुत ही सपोर्ट है। और मतलब ऐसे से मतलब बहुत लोग हैं जो जिनका सपोर्ट है, और बहुत ही लोग सपोर्ट करते हैं मुझे। और कहीं मतलब जहाँ भी मुझे किसी भी स्टार से मिलना चाहता हूँ तो उन लोग का सपोर्ट है, मैं मिलता हूँ। आज आपका जन्मदिन है और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर इतने सारे लोगों के साथ आप यहाँ उपस्थित हैं, तो